नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सब जीएस पोर्शन में पॉलिटी में आपका टॉपिक क्या रहेगा, जो कि 7वीं अनुसूची के सभी विषय पढ़ेंगे। क्या है? 7वीं अनुसूची के सभी विषय पढ़ेंगे। कौन कौन से क्या है आपके वह किस सूची में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वीं अनुसूची में क्या क्या विषय हैं। तो 7वीं अनुसूची में साथियों आपके कितना हो जाएंगे, वर्तमान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। कितना है? 100, 61, 52। संघ सूची में 100 हो गया, समवर्ती में 61 और राज्य में 52। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय क्या है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है सिविल प्रक्रिया संहिता जो है किस सूची का विषय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता है। आगे फिर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपराधिक मामले जो भी हैं आपके समवर्ती सूची में शामिल हैं। फिर आते हैं शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। आप समवर्ती सूची के विषय ऐसे याद कर सकते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए संबंधित हो, दोनों से संबंधित हो और दोनों का बराबर इसमें हिस्सेदारी हो। जैसे शिक्षा क्या है, आप कोई जॉब की तैयारी करते हैं तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की करता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या है, दोनों एक पढ़ाई क्या है, दोनों की काम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब क्या है, ये कॉमन चीज़ है। तो समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, आपका विषय है। आइए आगे देखते हैं शिक्षा। प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, क्या था? राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब स्थानांतरित किया गया। तो शिक्षा क्या है, शुरू में प्रारंभिक में क्या था, राज्य सूची का विषय था, और लास्ट में 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। आगे क्या है, भूमि सुधार किस सूची में शामिल है, तो ये क्या, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय। क्या है? राज्य सूची का विषय है। फिर क्या, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो ये भी राज्य सूची का विषय है। क्योंकि देखिए जो भी पुलिस की वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट निकालते हैं, लेकिन रेलवे पुलिस का है, ये भी राज्य सूची का ही विषय है। आगे आते हैं आर्थिक नियोजन, जो इकोनॉमिक प्लानिंग इकाई है, किसका आर्थिक नियोजन किसका विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। किसका सूची विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। फिर आगे आएगा क्या, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है, तो कृषि है आपका खेती डिपार्टमेंट, किसमें है? स्टेट गवर्नमेंट का। किसका है? स्टेट गवर्नमेंट में शामिल है। फिर आगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है। क्या है? पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज, पंचायत के चुनाव यानी स्टेट गवर्नमेंट कराती है, तो क्या इसका है, स्टेट सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। फिर आगे क्या है हमारा, दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। किसमें? दंड प्रक्रिया क्या है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची यानी समवर्ती अनुसूची में शामिल है। फिर आगे है क्या आपका विवाह, विवाह विच्छेद, मतलब विवाह जो है, तलाक, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो क्या है, समवर्ती सूची में, जो केंद्र और राज्य दोनों से रिलेट करती है, उससे सम्मिलित है इसमें। आगे क्या है आपका, आइए कुछ देखते हैं संघ सूची के कौन कौन विषय हैं, उसके बाद राज्य सूची देखेंगे और समवर्ती सूची के भी विषय देखेंगे। तो संघ सूची में क्या क्या शामिल हो जाएगा आपका, प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक अवतार, पोस्ट ऑफिस भी आपका संघ सूची का विषय है। केंद्र सरकार का निगम कर, सेवा कर भी टैक्स जो भी आपका केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची का, यूनियन लिस्ट का। फिर आगे युद्ध और शांति भी केंद्र सरकार का है। फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या लगता है, सीमा शुल्क, आने जाने का, निर्यात का, तो अभी केंद्र सरकार का ही विषय है। बीमा भी केंद्र सरकार का,
प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार भी, रेलवे, ये सब क्या है, संघ सूची के आपके विषय हैं। फिर आगे क्या है, मुद्रा और रिजर्व बैंक। क्या है, रुपया जो मुद्रा बैंक है क्या आपका केंद्र सूची, सॉरी संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार का। फिर समुद्री व हवाई मार्ग क्या है, इसके सब संघ सूची के विषय हैं। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार भी आपके क्या है, संघ सूची के विषय हैं। लॉटरी, आयकर और जनगणना, ये सब किसके विषय हैं, केंद्र सरकार यानी संघ सूची के विषय हैं, यूनियन लिस्ट के। फिर डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है, संघ सूची के विषय हैं। आगे फिर देखते हैं क्या, राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय में कौन कौन आता है स्टेट लिस्ट में, लोक व्यवस्था आएगा क्या, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित दोनों, चाहे रेल की पुलिस हो चाहे आपके थाने वाली ग्रामीण पुलिस हो, ये सब क्या है, स्टेट की लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं राज्य सूची में। कारागार, जेल भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है। भूमि भी आपका स्टेट लिस्ट में, क्योंकि मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी आपने पढ़ा है। स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किसका है, स्टेट लिस्ट का विषय है। फिर आगे प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य क्या है, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, ये सब किसके विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारा, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान। क्या है आपके स्टेट में क्या आएगा, पशुपालन भी और सिंचाई भी। सिंचाई से संबंधित चीज़ें आपको स्टेट गवर्नमेंट क्या उपलब्ध कराती है, जैसे सिंचाई में आपका बोरिंग पंप हो गया और रिबोर कराने के लिए सब स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, कृषि से चीज़ें। और कृषि आय पर कर, जो भी आपका कृषि पे कर होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। गैस कनेक्शन भी आपका स्टेट गवर्नमेंट, शराब भी आपका स्टेट गवर्नमेंट पे रहता है इसका टैक्स जो आता है। मनोरंजन और भू राजस्व या लगान भी आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सूची का विषय है। फिर आते हैं विद्युत पर कर। क्या विद्युत पर कर यानी बिजली पर कर, जो आपका लाइट आता है सब स्टेट गवर्नमेंट। टोल टैक्स भी आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स क्या है, प्रति व्यक्ति कर कैपिटेशन टैक्स जो भी स्टेट गवर्नमेंट का। विलासिता की वस्तुओं पर कर, क्या विलासिता की वस्तुओं पर कर किसका विषय है आपका, विलासिता की वस्तुओं पर कर ये राज्य सूची का विषय है। आगे क्या देखते हैं, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट। क्या है कंकरेंट लिस्ट, जो आपका राज्य सूची और केंद्र सूची मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसका निर्वहन करते हैं, दोनों मिलकर उसके लिए नियम कानून बनाते हैं और लागू करते हैं, सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर। फिर आगे देखते हैं क्या है समवर्ती सूची में कौन कौन, दंड विधि, प्रक्रिया विधि हो गया, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हो गई, शिक्षा हो गया, वन हो गया, विवाह व विवाह विच्छेद मतलब तलाक और विवाह, ये सब क्या है समवर्ती सूची के विषय हैं। कारखाने और मजदूर संघ भी क्या है समवर्ती सूची के ये सब विषय होते हैं। आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों और खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जो भी मिश्रण होता है खाद्य पदार्थों का या खाद्य पदार्थ जो भी आपके समवर्ती सूची में सम्मिलित होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर कानून बनाते हैं और इसको लागू करवाते हैं। फिर न्याय और प्रशासन भी केंद्र और राज्य के सहयोग से ही चलता है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण क्या है केंद्र सरकार का ही और राज्य सरकार के मिलकर ही करते हैं, यानी ये समवर्ती सूची का विषय है। फिर इसके बाद में क्या विद्युत, क्या होगा विद्युत, विद्युत क्या हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद में क्या आ जाएगा बांट और माप, जो भी आपका माप है तौलना तराजू का, ये भी क्या है केंद्र और राज्य संबंध से मिलकर चलता है, तो यानी ये समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण क्या है समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय क्या है, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय क्या है ये समवर्ती सूची का विषय है। स्वच्छता, औषधालय ये सब भी समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक विवाद यह भी आपका समवर्ती सूची का है। उत्तराधिकार भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक साथियों, और आगे देखते हैं समवर्ती सूची में क्या क्या है।
औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधिवृत्त, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। जो भी जन्म मरण पंजीकरण क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध में आते हैं। तो साथियों आपने क्या देखा अभी, केंद्र और राज्य संबंध। तो केंद्र और राज्य संबंध में जो भी आपका संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में 100 विषय। कितने, संघ सूची में 100 विषय आपके आ जाएंगे। और राज्य सूची में कितना आएगा, राज्य सूची में 61 विषय। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं, जो कि केंद्र और राज्य के उसमें चलते हैं संपर्क में। ठीक, तो आपने देखा संघ सूची में कितने विषय, 100 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 61 और समवर्ती में 52। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले आप राज्य में रहते हैं तो राज्य क्या हो, 61 हो गया। फिर केंद्र सरकार, राज्य पहले राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, उसके बाद दोनों मिलके, तो राज्य सरकार कितना 61, केंद्र सरकार 100, तो 61 और 100 हो गया। फिर समवर्ती सूची क्या होगा, केंद्र और राज्य का संबंध होगा, तो इसको याद क्या करेंगे, 61 100 52। क्या 61 100 52 याद करने का ट्रिक हो गया आपका। साथियों आपको यह सेशन कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेशन में फिलहाल इतना ही रखते हैं।